नमस्कार दोस्तों। विश्व विरासत स्थल की जो हमारी सीरीज चल रही है, परिचय सीरीज या इंट्रोडक्शन सीरीज, उसका आज 5वां वीडियो है। और 5वें वीडियो में हम बात करेंगे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की, जो कि महाराष्ट्र राज्य का एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट या स्थल में सम्मिलित है। और उसी टॉपिक पर ये वीडियो आज होने वाला है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोपाला और स्वागत है आपका गोपाला स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हर बार की तरह एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको मिलते रहे और वीडियो का जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। और टॉपिक में सबसे पहले हम देखते हैं, जिस भी टॉपिक की बात करते हैं उसकी लोकेशन हम यहाँ पर देखते हैं। तो लोकेशन की बात करें छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की, इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनल्स भी कहा जाता था और 2004 में इसको विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। बात करते हैं इसकी लोकेशन की, तो आप देख सकते हैं मैप में महाराष्ट्र राज्य में जो ये बॉर्डर पे आपको दिख रहा है, यही शिवाजी टर्मिनल की लोकेशन है और महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ बता दूँ कि सबसे अधिक विश्व विरासत स्थल जो है वो महाराष्ट्र राज्य में ही पड़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कुछ डिटेल में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल की का क्या इतिहास रहा है और ये क्यों महत्वपूर्ण है और इसमें क्या है जो कि ये विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व में इसे विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा होगा, बहुत शानदार बना हुआ भी है, साथ में ये दिखता भी एक किले जैसा है। इसके इतिहास की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र राज्य में ये पड़ता है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में 19वीं शताब्दी के अंत की रेलवे वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अब आप देख सकते हैं ये कि वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण होने के साथ साथ ये 19वीं सदी के अंत में बना हुआ। 19वीं सदी बोले तो 1890 के आसपास जो लास्ट चलता है तो उसको बोलते हैं 19वीं सदी। 1890 वाला जो दशक होता है उस टाइम को आप बोल सकते हैं 18वीं सदी का अंत, 19वीं सदी का अंत। तो यहाँ पर आप विक्टोरियन टर्मिनल की बात कर रहे हैं हम। विक्टोरियन गोथिक पुनरुद्धार और पारंपरिक भारतीय विशेषताएं तथा इसके साथ उसके विकसित संरचनात्मक और तकनीकी हल इसकी विशेषता है। यह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर भारतीय उपमहाद्वीप में बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है, के लिए एक मुख्य व्यापारिक बंदरगाह का प्रतीक बन गया है। ये किसने बनाया था? तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल बोले तो ब्रिटिश जो थे अंग्रेज, उन्होंने इसको बनाया था। और एक वास्तुकला का एक अद्भुत अपने आप में नमूना मान सकते हैं इसको। और ये पहले बॉम्बे जो राज्य था उसमें स्थित था, जिसको अब महाराष्ट्र या मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई कहा जाता है। आगे देखते हैं तो यह भवन जिस जगह स्थित है वह स्थल शहर के रूप में मुंबई के उदय से जुड़ा हुआ है। बॉम्बे द्वीप ने पश्चिमी भारत में दी हिंदू की एक तटीय सीमा चौकी तैयार कर ली थी, किंतु उसका उपयोग वाणिज्य के प्रयोजन से नहीं किया जाता था। इससे पहले पुर्तगालियों को सौंपा गया और तत्पश्चात सन 1961 में ब्रिटिश को सन 1900 अब यहाँ पर पुर्तगालियों के पास पहले ये था मुंबई शहर, आपको शायद पता नहीं होगा तो मैं बता दूं। पुर्तगालियों के पास था और जब ब्रिटेन का जो प्रिंस था उसकी शादी जब पुर्तगालियों की राजकुमारी से हुई तो उन्होंने मुंबई शहर को अंग्रेज़ों को दहेज में दे दिया था और उस टाइम पे ये अंग्रेज़ों के आधिपत्य में आया था। अब की बात है 1677 में उस टापू को ईस्ट इंडिया कंपनी को अंतरिम कर दिया गया, जो इसके वाणिज्यिक विकास के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। उसके बाद ब्रिटिश या अंग्रेज़ों के पास ये आ गया था मुंबई शहर, और इसका जो विकास हुआ वो फिर अंग्रेज़ों के स्वामित्व में हुआ। अन्यत्र से व्यापारी यहाँ आकर बस गए और जहाज निर्माण उद्योग और कपास से व्यापार काफ़ी फले फूले। कुछ और बातें हम यहाँ पर देखते हैं। शहर के अंदरूनी भागों में रेलवे नेटवर्क से जुड़ने और सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने के पश्चात इस शहर का विकास तेजी से हुआ। अब यहाँ पर आप जैसे मैं बता रहा था 1890 का जो दशक था उस टाइम पे, तो
1869 में जो स्वेज नहर बनकर तैयार हो गई थी और खुल गई थी, उसके बाद जब अंग्रेजों का मतलब यूरोप से भारत का जो कनेक्टिविटी थी वो 7,000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया था, इसलिए वहाँ से आवागमन ज़्यादा बढ़ गया था। व्यापारिक जो काम है वो ज़्यादा बढ़ गए थे। और मुंबई जो शहर था या बम्बई जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण शहर के नाम से जाना जाता है, इनका बंदरगाह। और मुंबई से जो स्वेज नहर का जो रास्ता था वो सबसे आसान या सबसे छोटा रास्ता पड़ता था, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से व्यापार होता था। इसलिए इसका विकास तेजी से हुआ। व्यापार के विकास के साथ साथ बॉम्बे के राज्यपाल ने कार्यों की श्रृंखला की योजना तैयार की थी, जिसका उद्देश्य एक प्रतिनिधि शहर का निर्माण करना था। तो ये हमारा जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का इतिहास था, ये कैसे निर्माण हुआ और ये कहाँ कब अंग्रेजों के आधिपत्य में आया, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और अब इसके बाद जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।